अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाह साहब, तरनौल वाले कारी तस्लीम शाह साहब पूछ रहे हैं कि आपने जो टैक्सी वाली बात थी लास्ट वीडियोस में वो कंप्लीट बताई नहीं आपने, बीच में कोई ये बात रह गई थी कि आपने टैक्सी जो चला रहे थे वो आपने आपकी अपनी थी, किसी की थी, मतलब वो क्या सिलसिला था? इरफान भाई, जो कारी तस्लीम शाह साहब हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ उनकी बातचीत होती रहती है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। शाह साहब, बात यह है कि मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूँ जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। मुझे एक दिन किया वालिद साहब ने फ़ोन कि आपकी वालदा मोहतरमा चक्री रोड लियाकत कॉलोनी में मामू के घर में है, तो वहाँ से जाके अपनी वालदा को ले आओ। तो मैं ये फ़ोन सुन के जब बंद किया तो मैं परेशान हो गया। मेरे पास एक देला भी नहीं था, 4 आने भी मेरे पास नहीं थे, मेरी जेब बिल्कुल खाली थी। मेरी मिसाल उसी हारे हुए जवारी की थी कि वो हार के सब कुछ खाली होकर बैठ जाता है, लेकिन यानी मैं बिल्कुल खाली था। तो मैं परेशान हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फ़ोन किया, एक अज़हर गली में लड़का रहता है, टैक्सी चलाता था। मैंने कहा वो मेरा दोस्त है तो वो मेरे साथ चला जाएगा, पैसे उसको बाद में दे देंगे। मैंने फ़ोन किया तो उसने जवाब दिया कि शाह साहब मेरी किसी के साथ जॉब हो गई है, गाड़ी मैंने छोड़ दी है। ये दूसरा बम गिरा मेरे ऊपर। अच्छा। उसके बाद मैंने फिर अज़हर को फ़ोन किया, मैंने कहा यार गाड़ी किधर है, गाड़ी की खड़ी है। उसने कहा जी गाड़ी मामू के पास खड़ी है। तो मैंने उसे कहा कि अपने मामू का नंबर भेजें, तो उसने मुझे अपने मामू का नंबर भेजा। तो ये गनी भाई जो हैं ये मदीना कॉलोनी रहते हैं। मैंने फ़ोन किया तो मुझे अच्छी तरह आज भी याद है। कहा भाईजान वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा जी मैं दिलावर शाह बात कर रहा हूँ जामिया मस्जिद से, चिश्तियाबाद से। कहते हैं जी भाईजान हुक्म करें जी। मैंने कहा जी वो गाड़ी मुझे चाहिए, तो मैंने वालदा को लेके आना है। तो उन्होंने कहा जी पेट्रोल इसमें नहीं है, आकर गाड़ी ले जाएं और साथ मेरा भांजा इरशाद जाएगा, उसको साथ ले जाएं, गाड़ी आप चला के ले जाएं। चलो गाड़ी तो मिल गई लेकिन पेट्रोल उसमें नहीं था। 500 रुपये का पेट्रोल लगता था आने जाने का। सही। इरशाद को मैंने कहा चलो हम गए, गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल था, यहाँ तक हम गाड़ी ले आए। तो इरशाद को मैंने कहा यार 500 रुपया दो, पेट्रोल डालते हैं। कहता शाह साहब मेरे को 1 रुपया भी नहीं। तो फिर पेट्रोल पंप पर गए तो ये जो इशफाक नहीं है गली में, ये जिनका कैरी डब्बा गुम हुआ था, ये लड़का जो है वो पेट्रोल पंप पे होता था। इसे मैंने जाके कहा यार कि पेट्रोल डालो, पैसे बाद में। कहता ठीक है शाह साहब। उसने 500 रुपये का पेट्रोल डाला और हम पहुँच के जनाब चक्री रोड, वहाँ वालदा मोहतरमा को मैं लेके आया। लेकिन उस दिन मेरे घर में पकाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि ये सौदा लेकर आना है। सौदा यानी कि इतना नहीं लेके आना था, 100 रुपये का सौदा लेकर बाकी चीज़ें घर में मौजूद थी, 100 रुपये कोई चीज़ लेके आनी थी। तो मैं बाहर आया और लोग मुझे बड़ा ठीक ठाक अमीर आदमी समझते थे, मैंने किसी से कभी उधार नहीं लिया था। तो अब यकीन करें मैं इधर से गुजरा, मैंने कहा किस से मांगूँ किस से ना मांगूँ। एक बुज़ुर्ग है उसका, उनका नाम मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैंने उनसे कहा जी 100 रुपया दो मैंने। तो उन्होंने अपनी जेब ना इस तरह खाली करके उल्टी करके बताई कि मेरे को कुछ भी नहीं है। ये ज़िशान खटक है ना, ये खड़ा था बाहर इधर, ये आपकी दुकान के बिल्कुल सामने खड़ा था। मैं इसके पास आया, कहना शाह जी की गाल है। मैंने कहा यार मुझे 100 रुपया चाहिए। उसी वक्त उसने निकाल के मुझे दे दिया। बहरहाल वो दिन गुजरा। तो गनी भाई को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी टैक्सी में आपको कल दे दूँगा, मदरसे जाऊँगा, वापस आके दे। मैं मदरसे गया, वापस आया तो मदरसे से बाहर निकला हूँ, आगे एक सवारी ने मुझे अपना हाथ दिया। कहते हैं जी कि मैंने कहा जी अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था कि सवारियाँ कितने पैसे देती हैं, कि मेरे जहन में वहम गुमान, मैंने टैक्सी कभी नहीं चलाई थी, तो प्राइवेट गाड़ी वगैरह मैंने रखी थी। उन्होंने कहा जी हमने जाना है जी ओली फैमिली। तो मैंने कहा जी ठीक है। मेरे दिल के अंदर वो एक चीज़ ने अंगड़ाई ली जो अल्लाह पाक ने मुस्तकबिल में फिर मेरा बोझ जिस चीज़ से उतारना था, जिस मज़दूरी से जिस जॉब से, वो पहला दिन था। उन्होंने मुझे दिए जी 300 रुपये। बहरहाल मुझे ओली फैमिली का रास्ता पता था, मैंने ओली फैमिली जब ड्रॉप किया तो वापसी पे एक और सवारी मुझे मिली, 2-3 सवारी जब मुझे मिली। तो जब मैं मस्जिद में आया तो मैं बड़ा खुश था। उस दिन मेरे पास अंडे या पैम्पर्स के पैसे मौजूद थे। उस दिन का जो अर्निंग थी ना, वो अल्लाह पाक ने मेरे टर्निंग पॉइंट बना। मैंने जी गनी भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा जी गाड़ी में रखना चाहता हूँ, कितना किराया रोज़ाना करें? कहने जी भाईजान 300 रुपये रोज़ाना आप दे दिए। बस फिर मैंने ना अपनी गाड़ी जो है वो चलानी शुरू की। अच्छा, तो शाह साहब से गुजारिश है कि यूँ मैंने टैक्सी चलाना शुरू की
और फिर उसके बाद कई स्टोरीज़ हैं, इंशाल्लाह टैक्सी की कई स्टोरीज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मैं कहना यहाँ पर ये चाहता हूँ कि बंदा कदम बढ़ाए, उसकी नीयत अच्छी हो, मायूस नहीं होना चाहिए, बंदे को मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं खाली था तभी मायूस नहीं था, मुझे ये पता था, अंदर ये एक लाइट थी मेरे अंदर कि अल्लाह कहीं से बंदोबस्त कर रहा है मेरे लिए, कहीं से कहीं वो मेरे लिए ज़रूर बंदोबस्त करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि कर्ज़ा उतरा।